सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग ब्रह्मास्मि क्रिया योग के नए स्वरूप में प्रवेश करेंगे। ब्रह्मास्मि क्रिया योग के पहले भी कई सत्र हुए हैं। उसमें जो सबसे पहले सत्र हुआ था वो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की साधना और उनसे कैसे आप अपने आप को जोड़ सकते। फिर इसके बाद मानसिक ऊर्जाओं से हम कैसे अपने काम बना सकते हैं, हम अपने आप को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपने जिनके साथ मेरा सानिध्य है हम उनको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो सत्र हुआ था उसमें था कि हम वित्तीय प्रबंधन में धन को आकर्षित करने के लिए कौन कौन सी साधनाएं कर सकते हैं, उन साधनाओं के द्वारा हम अपने जीवन में वित्तीय प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। इस तरह हम लोगों ने ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के द्वारा अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं पर ब्रह्मास्मि क्रिया योग में अलग अलग सत्र में चर्चा की। कोई पुराना साथी जुड़ा हुआ जिसको याद हो कि शुरुआत से अभी तक टोटल कितने सत्र हुए हैं? मतलब ब्रह्मास्मि क्रिया योग पर मैं अभी तक 230 घंटे प्रवचन दे चुका हूं। अब ये जो वर्तमान सत्र है यह सत्र है रोग और उसके निवारण को लेकर। हमें ईश्वरीय शक्तियों से किस तरह संपर्क में रहकर अपने अंदर पैदा होने वाले रोगों की रोकथाम करनी है और उनका कैसे निवारण करना है। वह कौन सी छोटी छोटी साधनाएं हैं जिन साधनाओं को करने के बाद आप ईश्वर द्वारा दिए गए इस पिंड को स्वस्थ रख सकते हैं। ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है और इस शरीर को स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए प्रथम सुख निरोगी काया। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हम ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है? सबसे पहला काम यही करना है कि हमें ईश्वर ने जो शरीर दिया है उसको स्वस्थ रखना है और ईश्वर के इस दिए हुए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं। मुझे धोखे से कुछ खिला पिला दिया गया था, मेरे पूरे शरीर में छाले और सफेद निशान हो गए थे। आप लोग देख रहे होंगे पहले से काफी इंप्रूवमेंट है, मतलब 2-3 महीने पहले के चेहरे और अब के चेहरे में काफी इंप्रूवमेंट है। बताइए है कि नहीं है? जी है गुरुजी। जी गुरुजी, है ना? तो कोई बात नहीं, साधकों को अपनी चिकित्सा के लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं है। उनकी अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली ही उनकी औषधि। होता क्या है समझिए थोड़ा सा इस विषय को। हम अज्ञानतावश बहुत से ऐसे गलत निर्णय लेते हैं किसके प्रभाव में? जो हमें सिखाया गया है उसके प्रभाव में। और जब हमें जो गलत सिखाया गया उसके प्रभाव में जब हम जीवन में बहुत से गलत निर्णय लेते हैं तो क्या परिणाम होता है कि हमारे जीवन की चेतना ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। और जब हमारी चेतना ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है तो हमारे 72,000 जो शरीर में नस नाड़ियां हैं उनमें जो जीवनी ऊर्जा का प्रवाह है वो प्रवाह बाधित हो जाता है। और जब जीवनी ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है तब क्या होता है? इस पिंड को आप चाहे जो मेडिसिन खाइए, आप आयरन खाइए, मैग्नीशियम खाइए, फास्फोरस खाइए, कुछ भी खाइए, हमारी बॉडी उस खाए हुए पदार्थ के साथ रिस्पॉन्ड नहीं करती। और जब हमारी बॉडी उस खाए हुए पदार्थ के साथ रिस्पॉन्ड नहीं करती तो डॉक्टर क्या कहते हैं? दवाई तो सही है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है।
प्रश्न यह है कि अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है तो दवाई की जरूरत क्या है? दुनिया में कोई ऐसी दवाई अभी तक नहीं बनी है जो पेशेंट को रिस्पॉन्ड करवा दे। इसीलिए तो अस्पतालों के बाहर लास्ट होने की गाड़ी खड़ी होती है। अगर दुनिया में कोई भी ऐसी दवाई होती जो पेशेंट की इच्छा के बिना उसे रिस्पॉन्ड करवा दे, तो सरकारी अस्पतालों के बाहर लास्ट होने की गाड़ियां क्यों खड़ी? अब क्या है कि ये जो अज्ञानतावश छोटी छोटी सोच, छोटी छोटी गलती, छोटे छोटे विचार, जिनको हमने अपने लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट कर लिया, यह छोटी छोटी चीजें ही हमारे लिए इस पिंड को नष्ट करने का कारक बनती। भगवान शिव क्या कहते हैं? सदैव प्रसन्न रहिए। हम क्या करते हैं? सदैव तनाव में रहते हैं। तनाव क्या है? बच्ची की शादी कैसे होगी, लड़के के लिए बहू कैसे आएगी, मकान खरीदा था वो पैसा फंस गया, अरे वो चाची से पैसा लेना था उधार ले गई थी, आज तक उन्होंने वापस नहीं किया, हमने इतना पूंजी लगाकर एक धंधा शुरू किया, वो पैसा आ नहीं रहा है जैसा हमने सोचा था। ये क्या है? तनाव। भगवान शिव क्या कहते हैं? प्रसन्नता। आप क्या कर रहे हो? आप प्रसन्नता को छोड़ करके तनाव को एडॉप्ट कर रहे हो, जिसको एडॉप्ट करने का निर्देश भगवान शिव का नहीं है। और जब आप तनाव को एक्सेप्ट कर लेते हो, तनाव के साथ रहने लगते हो, तनाव के साथ रहने की अपनी आदत डाल लेते हो, फिर क्या होता है? ये शरीर पौष्टिक चीजों को रिफ्यूज करने लगता है। इसीलिए देखिए, बहुत संपन्न लोग किडनी के पेशेंट हैं। क्या दिक्कत है? का सब कुछ खा रहे हैं। हार्ट के पेशेंट हैं, का पैंक्रियाज में इंसुलिन नहीं बन रही है, का गट के अंदर कब्ज बना रहता है। ये किस बात की सूचना है? ये सारी घटनाएं इस बात की सूचना है कि ईश्वर ने आपको जैसा रहने के लिए भेजा इस धरती पर, आप इस धरती के प्रभाव में उस तरह जीवन यापन नहीं कर रहे हैं। चीजें अपने क्रम से होंगी। बच्ची की शादी है, वो भी अपने क्रम से होगी। मकान खरीदा जाना है, वो भी अपने क्रम से खरीदा जाएगा। बिजनेस को आगे बढ़ाना है, वो भी अपने क्रम से बढ़ेगा। संसार के अंदर उस तरह के एफर्ट करिए, करना ही पड़ेगा, क्योंकि पुरुषार्थ किए बिना इस माया क्षेत्र को जीता नहीं जा सकता। कोई भगवान आपकी मदद करने नहीं आएगा। कोई मजीरा बजाने से आपको आपकी संपत्ति नहीं बिकेगी। किसी भी मंदिर, किसी भी तीर्थ, किसी भी चौखट पर जाने से आपकी लड़की की शादी के लिए लड़का खुद चल के नहीं आएगा। कहीं भी ऐसा ना हुआ है, ना भविष्य में होगा। और जितना ये वैष्णव भगवाधारी बाबाओं ने भ्रम फैला रखा है कि हनुमान जी की पूजा करो तो ये होगा, और दुर्गा जी की पूजा करो तो ये होगा, माँ कात्यायनी की पूजा करो तो ये होगा, और शिवरात्रि का व्रत रहो तो वो होगा, ये सब कपोल कल्पित आधार है। कपोल कल्पित आधार। इनका कोई भी स्थायी प्राकृतिक विज्ञान नहीं। आप कर्म करते हैं, उस कर्म के कुछ परिणाम आप उसी जीवन में भुगत लेते हैं। कुछ परिणाम कैरी फॉरवर्ड करके ले आते हैं, इस जन्म में भुगत रहे हैं, वो भोगने ही पड़ेंगे। कोई मंदिर, कोई तीर्थ, कोई भगवान, कोई माला, कोई रत्न, कोई रुद्राक्ष, इन चीजों को समाप्त नहीं कर सकता, इस कष्ट से आपको बचा नहीं सकता। हाँ, मिनिमाइज कर सकता है।
जैसे कि कार के अंदर अगर शॉकर अच्छी क्वालिटी का है तो कार सड़क पे चल रही है, जो झटके हैं धक्के हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन हम ये सोचे कि शॉकर से पूरी की पूरी रोड बहुत अच्छी हो जाएगी, नहीं होगी। ये कल्पना करना ही बेकार है। इसी तरह भगवान शिव की साधना का मतलब कभी ये मत समझिए कि आपको भगवान शिव का भजन करने से कोई बहुत लाभ हो जाएगा, या कोई सामूहिक कीर्तन करने से कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, या भगवान शिव के किसी विशेष मंदिर में जाकर के नारियल चढ़ा देने से कोई बहुत लाभ हो जाएगा, या किसी मंदिर में जाकर गंगा जल और दूध चढ़ा देने से कोई बहुत लाभ हो जाएगा। नहीं, उन मंदिरों की ऊर्जा की एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। मैं उनके अस्तित्व को नकार नहीं रहा हूं, उनके अंदर ऊर्जा की एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। क्या आपने अपने शरीर को उस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए तैयार कर रखा है? जैसे कि एयरटेल के वेव पूरे एरिया में है, लेकिन अगर आपका मोबाइल खराब है तो दूसरों के मोबाइल चलेंगे लेकिन आपका मोबाइल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि दूसरों के मोबाइल सही हैं और आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क को पकड़ने की डिवाइस खराब है। उसी तरह अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप किसी भी मंदिर जाइए, किसी भी तीर्थ जाइए, किसी भी बाबा जी के पास जाइए, किसी की दी हुई माला पहन लीजिए, कोई रत्न पहन लीजिए, कोई रुद्राक्ष पहन लीजिए, कोई अनुष्ठान करवा लीजिए, आपका काम नहीं होगा। पहले आपको अपने ब्रेन को तैयार करना पड़ेगा, स्वस्थ करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। और जब आपका मस्तिष्क उस ईश्वरीय वेव, ईश्वरीय ऊर्जा को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाएगा, तब उस मंदिर में जाने से आपको लाभ मिलेगा, तब उस तीर्थ में जाने से आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपका मन मस्तिष्क उस ऊर्जा को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है तो आप व्यर्थ कहीं भी भटकते रहिए, कोई फायदा नहीं। अभी मैं आज ही एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा था, तुंगनाथ के अंदर लाठीचार्ज हो गया। कौन मंदिर में पहले दर्शन करे इसके लिए भगदड़ मच गई। 25-30 लोगों के हाथ पांव टूट गए। क्या जरूरत है भाई तुंगनाथ जाने? कोई जरूरी है तुंगनाथ जाइए? बद्रीनाथ के आगे 17 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। ऋषिकेश को क्रॉस करते ही 25-25 किलोमीटर के जाम लगे हुए। अरे भाई, स्कूल बच्चों के बंद हो गए, सबके पास गाड़ियां हैं, तो आप स्कूल बंद हो गए हैं, हमारे पास गाड़ी है, इसलिए हमें तीर्थ यात्रा के नाम पर पहाड़ पे जाना है। अरे भाई, जब पहाड़ पे ही जाना है तो कहीं और चले जाओ। जरूरी है केदारनाथ ही जाना है? जरूरी है बद्रीनाथ ही जाना है? और अगर बद्रीनाथ केदारनाथ जाना ही है तो सितंबर अक्टूबर में जाओ, जब भीड़ होती ही नहीं, सारे होटल खाली है, सारी जगह खाली है। क्यों नहीं होते? क्योंकि बच्चों के स्कूल खुले होते हैं, लोगों के पास समय नहीं होता है, सब कुछ खाली होता है। आराम से जाइए, दर्शन करिए, चले आइए। अब कहिए बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई का नुकसान। अरे भाई, तो 2-4 दिन 5 दिन की बच्चों को छुट्टी दिला दीजिए। मान लीजिए बच्चे को टाइफाइड हो जाता है, डायरिया हो जाता है, चिकन पॉक्स निकल आते हैं, कुछ हो जाता है, तो क्या बच्चा छुट्टी नहीं करता 5-7 दिन की? 5-7 दिन की छुट्टी दिला दीजिए। फ्राइडे की रात निकल जाइए, फ्राइडे की रात निकल जाइए, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे हो करके फिर आ जाइए, और नेक्स्ट मंडे से फिर बच्चा स्कूल जाने लगेगा। ये क्या है? मैनेजमेंट। अभी जो हो रहा है वो क्या है? नकल। हम लोग भी अपनी पूरी की पूरी जिंदगी नकल में जीते हैं। हमारे पादरी ने ऐसा नकल किया तो हम भी वैसे ही कर लेंगे, हमारे गुरुजी ने ऐसा किया तो हम भी वैसे कर लेंगे, हमारे
मौलाना जी ने ऐसा किया तो हम ऐसा कर लेंगे, हमारे फला ने ऐसा किया तो हम ऐसा कर लेंगे। क्या जरूरत है नकल की भाई? उन्होंने जिस देश काल परिस्थिति में आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले जो भी कुछ किया, वो उस परिस्थिति में उनकी मजबूरी थी। जीसस क्राइस्ट गधे पर बैठ करके अपने राजा से मिलने गए थे। अब हम साहब क्योंकि जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, इसलिए हम जब भी राजा से मिलने जाएंगे तो गधे पर ही बैठकर जाएंगे। हमें तो कोई ऐसा ईसाई ना मिला आज तक जो गधे पर बैठ के राजा से मिलने जा रहा हो। सब गाड़ियों से जा रहे हैं। आपके यहां राम और कृष्ण रथ से चला करते थे। आप बहुत बड़े उनके फॉलोअर हैं, धन्यवाद आपको। आप क्यों कार से चल रहे हैं? 2 घोड़ा खरीदिए, रथ खरीदिए, उसी से घूमा करिए पूरे देश भर में। वो तो द्वारिका से दिल्ली आते जाते रहते थे, अब भी आइए जाइए। तो जब देश काल परिस्थिति के बदलने पर आपने अपनी जीवन शैली को बदल दिया, तो अपनी सोच को क्यों नहीं बदल रहे हैं? आप जिस दिन प्रैक्टिकल अप्रोच से जीवन जीना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपका यह पिंड स्वस्थ हो जाएगा, रोगों से मुक्त हो जाएंगे। मैं देखता हूं बहुत से घरों में महिलाओं को पूजा नहीं की और फिर 11 बज गया, अभी उन्होंने 1 गिलास पानी भी नहीं पिया, मंजन किया, फ्रेश हुए और घर के काम में लग गए। कब? जब पूजा हो जाएगी तब कुछ खाएंगे। अरे भाई, सतुआ रख लीजिए घर में, 1 गिलास में 2 चम्मच सतुआ डाल लीजिए, नमक चीनी जैसे भी खाना है पानी से घोलिए, पी लीजिए 1 गिलास, फिर काम करिए। भगवान शिव क्या कहते हैं सुनिए, ये हम आपको शिव पार्वती संवाद से बता रहे हैं। उनका कहना बस सिर्फ इतना है कि आप प्रकृति की लय के साथ चलिए। जो प्रकृति की लय के साथ नहीं चलता है, प्रकृति उसे नष्ट कर देती है। मतलब क्या हुआ कि देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर आपने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, अपनी जीवन शैली को इंप्रूव नहीं किया, तो प्रकृति आपको नष्ट कर देगी। और प्रकृति के जो नष्ट करने का प्रोसेस है वही रोग है। फिर से सुनिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर आपने अपना प्रोग्रेस नहीं किया है तो प्रकृति आपको नष्ट कर देगी। और प्रकृति के नष्ट करने का जो प्रोसेस है वही रोग है। तो रोग का निदान कहाँ है? दवाई नहीं है। रोग का निदान है देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने को बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप से डेवलप करना। यहां तक मैंने विषय को रखा। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आई हो, आप अपनी बात रख सकते हैं। है किसी के मन में कोई बात? प्रणाम गुरुजी, सुशांत बोल रहा हूँ। बोलो सुशांत। गुरुजी, जैसे आपने बोला, भगवान शिव कहते हैं कि प्रकृति की लय बाधित नहीं होनी चाहिए, प्रकृति की लय के साथ चले। तो गुरुजी, एक प्रश्न ये है कि मेरा अगर मूल स्वरूप है कि मेरे को रात 9 बजे नींद आ रही है, या रात 9 बजे मेरा एक पर्टिकुलर काम करने का समय है, तो मैं उस लय के साथ चलता रहूं या उसमें सुधार करने की जरूरत है? ये कैसे पता लगेगा गुरुजी? अभी मैं आगे बताऊं। ये पूरा प्रोसेस जो है, जो आपका प्रश्न है, इसका उत्तर अभी मैं आगे दूंगा। अभी तक जो मैंने जितना बताया, वहां तक किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई विचार, कोई चिंतन आया हो तो आप पूछ सकते हैं। स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। तो अब क्या है, इस दुनिया में मनुष्य को अगर सरवाइव करना है, रोग की बात तो बहुत पीछे छूट गई। इस दुनिया में
अगर मनुष्य को सरवाइव करना है, अपने को जिंदा बनाए रखना है, अपने को प्रभावशाली बनाए रखना है, तो भगवान शिव कहते हैं कि उसे प्रकृति के साथ रहना पड़ेगा। पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड में जहां पर जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति नहीं है, वहां मनुष्य भी नहीं है। कोई ऐसा ग्रह आप बताइए जहां पर जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति नहीं है लेकिन मनुष्य सरवाइव कर रहा है? नहीं कर सकते आप। एलॉन मस्क ने भी पहले मंगल ग्रह पर एग्रीकल्चर शुरू किया, वनस्पति लगाना शुरू किया, और वो वनस्पतियां जब डेवलप कर जाएंगी तब वह मनुष्य की खेप वहां पहुंचाना शुरू करेगा। इसलिए मनुष्य का सर्वाइवल किस बात पे है? जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति। और अगर आप जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति के साथ नहीं हैं, उनके सानिध्य में नहीं हैं, तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। आप प्रतिदिन मर रहे हैं, और जो प्रतिदिन मर रहे हैं वही रोग है। रोग कोई अलग से नहीं, मरते 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 अब आपको पीड़ा होने लगी उस मौत से। आप डॉक्टर के पास गए, उसने कहा आपको ये प्रॉब्लम है, ये दवाई, लेकिन वो दवाई उस प्रॉब्लम का समाधान है ही नहीं। आप उस दवाई को लेंगे, फिर पोटेंसी बढ़ेगी, फिर पोटेंसी बढ़ेगी, फिर एक समय वो आएगा जब दवाई बॉडी के साथ रिएक्शन बंद कर देगी, क्योंकि दवाई उसका समाधान नहीं है। भगवान शिव क्या कहते हैं? प्रकृति के साथ जब तक आप सामंजस्य नहीं बनाएंगे तब तक आप कभी भी इस पिंड को सुरक्षित नहीं रख सकते। अगर तुमने प्रकृति से अलग रहकर जीने की कोशिश की तो ईश्वरीय व्यवस्था इस तरह की है कि वह तुम्हें नष्ट कर देगी। स्पष्ट है? किसी के मन में कोई विचार उपजा हो, पूछिए। स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। मेडिकल साइंस में WHO ने जो रोगों की लिस्ट बनाई है पूरे विश्व की, उन पूरे विश्व के रोगों की लिस्ट में लगभग 14,000 तरह के रोग उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पाए। और आप लोगों को यह सुनकर बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि उन 14,000 रोगों में से 3,000 रोग तो वो हैं जो असाध्य हैं, जिनमें मरना सुनिश्चित है। दुनिया की कोई दवाई नहीं है जो उसमें आपको बचा सके। 3,000 तरह के रोग तो वो हैं, और बाकी 2,000 तरह के रोग वह हैं जो सामान्य से एडवांस स्टेज में चले गए, जिन्हें बहुत प्रयास करके वापस लाया जा सकता है। लेकिन ताज्जुब की जो डाटा है, ताज्जुब की जो सूचना है, वो ये है कि मानव प्रजाति के अंदर 9,000 तरह के रोग वह रोग हैं 14,000 में से जो आपके गलत विचारों से पैदा होते हैं। मतलब ईश्वर ने 14,000 तरह के रोगों को आपको नष्ट करने के लिए बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि आप अब प्रकृति के साथ नहीं हैं, इसलिए ईश्वर ने आपका हाथ छोड़ दिया। और उनमें से 3,000 तरह के रोग लगभग वह हैं जहां पर कोई आपको बचा नहीं सकता। 2,000 तरह के रोग वह हैं जो बहुत एडवांस स्टेज में हैं, लेकिन प्रयास करके बचाया जा सकता। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 9,000 तरह के रोग वैसे रोग हैं जो आपने अपने गलत निर्णय के कारण स्वयं पैदा किए। मतलब क्या है?
कि अगर आपके निर्णय सही हो, ईश्वर के अनुरूप हो, प्रकृति के अनुरूप हो, तो आप 9000 तरह के रोगों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। जब आप 9000 तरह के रोगों से मुक्त करेंगे तो रोग कोई भी एडवांस स्टेज का नहीं होगा और कोई भी ऐसा रोग नहीं होगा जो आपके मृत्यु का कारण हो। ईश्वर ने मात्र प्रकृति से दूर जाने की सजा दी है। ध्यान से सुनिए, ईश्वर ने आपको मात्र प्रकृति से दूर जाने की सजा दी है। क्या? 14,000 तरीके से आपके पिंड को नष्ट कर देगा। कहां तक बचोगे? कहां तक लड़ोगे? ईश्वर इसीलिए अनंत है। ईश्वर इसीलिए अनंत है, इसीलिए ऑलमाइटी है, इसीलिए सर्वशक्तिमान है कि उसके पास इतने विकल्प हैं कि उन विकल्पों का आपके पास कोई जवाब नहीं है। इसी तरह ईश्वर जब मदद करने पर आता है तो उसके भी इतने विकल्प हैं, 86,000 तरह के विकल्प। 86,000 तरह से ईश्वर आपकी मदद करता है और 14,000 तरह से वह आपको नष्ट करता है। और दोनों के बीच में बस सिर्फ एक ही बात कॉमन है कि आप ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के साथ लयबद्ध हैं या नहीं। अगर आप ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के साथ लयबद्ध हैं तो ईश्वर 84,000 तरह से आपकी मदद करेगा। और अगर आप ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के विपरीत चल रहे हैं तो ईश्वर 14,000 तरह से आपको नष्ट कर देगा। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप प्रकृति के विपरीत चल के बच जाएंगे। उसकी संरचना ही सृष्टि संचालन की इसी तरह की है। स्पष्ट समझ में आया? किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो, पूछिए। स्पष्ट है गुरु जी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। आखिरकार वह कौन सी चीज है जो ईश्वर को नहीं पसंद? बताइए भाई, इतनी देर से मैंने प्रवचन दिया, 25 मिनट हो गए बोलते बोलते। आखिरकार वह कौन सी चीज है जो ईश्वर को नहीं पसंद है और ईश्वर हमें कैसे नष्ट कर देता है? बताइए। नहीं समझ में आया? समझाऊं? जी गुरु जी। होता क्या है कि हर प्रजाति जो 84 लाख योनियां हैं उसमें हर प्रजाति की ईश्वर ने एक अलग जैविक जीवन शैली निर्धारित की। कुत्ते की अलग तरह की जैविक जीवन शैली है, चींटी की अलग तरह की जैविक जीवन शैली है, कबूतर की अलग तरह की जैविक जीवन शैली है, गाय के अलग तरह की जैविक जीवन शैली है। सब अलग अलग तरह की जैविक जीवन शैली में जीना है। तो जब 84 लाख योनियों की अलग अलग जैविक जीवन शैली ईश्वर ने बनाई है तो मनुष्य की भी कोई ना कोई एक जैविक जीवन शैली बनाई होगी। सामान्य सी बात है कि नहीं है? बताइए। बिल्कुल जी। जी गुरु जी। और जब मनुष्य की जो जैविक जीवन शैली ईश्वर ने बनाई है, आप उस जैविक जीवन शैली के विपरीत जीने लगते हैं। मतलब यूं समझिए कि आपकी कार को डिजाइन किया गया है पेट्रोल के हिसाब से और आप उसमें टंकी में डीजल डालना है। क्या होगा? इंजन जाम होगा। आपको डिजाइन किया गया है सीएनजी के हिसाब से, आप एलपीजी डालना है। क्या होगा? गाड़ी में ब्लास्ट होगा।
उसी तरह हर मनुष्य के लिए ईश्वर ने जैविक जीवन शैली बनाई है, हर मनुष्य के लिए। और हम लोग इस भौतिकवादी युग में बाजारीकरण के प्रभाव में अपनी जैविक जीवन शैली को छोड़ देना और आर्टिफिशियल कृत्रिम जीवन शैली को अपना लेना है। जब आप नेचुरल जो ईश्वर द्वारा बनाई गई जीवन शैली है उसको छोड़ेंगे और बाजारीकरण के तहत मानव निर्मित जीवन शैली को एडॉप्ट करेंगे, तब क्या होगा? आपके शरीर के अंदर की जो जैविक ऊर्जा का संचरण है वह बाधित होगा। और जब जैविक ऊर्जा का संचरण बाधित होगा तो शरीर के जिस ऑर्गन में प्राण ऊर्जा का प्रवाह कम होगा वह ऑर्गन खराब होने लगेगा। यही रोग है, यही रोग है। ठीक है, अब इसको आपने सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, वनस्पतियों से अपने को अलग कर लिया। भाई चींटी जो खाना खाती है वो आप नहीं खा सकते, पेड़ जो खाना खाता है वो आप नहीं खा सकते। तो जब दूसरे प्रजाति से आप अलग हैं तो आपको दूसरी प्रजाति के अनुसार जीने का अधिकार खत्म हो गया। अब आपको मनुष्य की तरह जीना पड़ेगा। अब इसमें और बारीक बात आई। क्या बारीक बात आई? कि मनुष्य के अनुसार अगर हम जी रहे हैं तो उसमें भी हम स्पेसिफिक ब्रीड के मनुष्य हैं। हम भारत में पैदा हुए भारतीय नस्ल के मनुष्य हैं, जो रशिया में पैदा हुआ वो रशियन नस्ल का मनुष्य है, जो अफ्रीका में पैदा हुआ वो अफ्रीकन नस्ल का मनुष्य है। ये जो 7 महाद्वीप हैं, इन 7 महाद्वीपों पर रहने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग नस्ल के मनुष्य हैं। इसलिए एक नस्ल का मनुष्य जब दूसरे नस्ल के मनुष्य की लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करेगा तो क्या होगा? वह बीमार हो जाएगा। और आज जो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा पिछले 800 साल में, आज नहीं, अभी नहीं, पिछले 800 साल में ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे बड़ा असर पड़ा वो क्या है? कि आपका जन्म भारत में हुआ, आप पीढ़ी दर पीढ़ी से रहे भारत में रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया? ईसाई जीवन शैली को अडॉप्ट कर लिया। ईसाइयों की जीवन शैली यूरोप के लिए है, इस्लाम की जीवन शैली अरब के लिए है, भारत की जीवन शैली भारतीयों के लिए। अभी मैं जौनपुर गया था तो जौनपुर का किला देखने गया तो जो वहां पर सज्जन पोस्ट थे वो मुस्लिम थे, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई उनके साथ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ क्या है कि दांतों किया और इसके बाद जितना हिस्सा उसका दांत से चबाया उतना हिस्सा कैंची से काट के रख लेता। क्यों? अगले दिन फिर वही दांतों करेंगे। कहते अरब में क्योंकि पेड़ नहीं है इसलिए वहां पर तो समझ में आता है कि बड़ी मुश्किल से एक दातून मिली है, उसको 8-10 दिन चलाना है। लेकिन भारत में जहां पर हर 10 कदम चलने पर एक पेड़ उपलब्ध है, वहां पर उसको काट के रखने का क्या मतलब है? क्योंकि वहां से वो जीवन शैली हमने अडॉप्ट की, वहां काट के रखा जाता है तो हम भी काट के रख लेंगे। बस यही गड़बड़ी है। जैविक चक्र यही बिगड़ गया। इसी तरह हम लोग भी गलती करते हैं। अब क्या है कि साहब सुबह नहाएंगे,
एक धोती पहनेंगे, पूजा करेंगे, 2 घंटे माला सटकाएंगे, फिर अपनी चोटी में गांठ लगाएंगे, फिर यज्ञोपवीत पहनेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, यहां पर चल जाएगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ही 40, 42, 38, 35 बना रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम देखते हैं जो हमारे परिवार के लोग पता लगे नाइजीरिया गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही लोग जब नॉर्वे गए तो वहां पर भी अगर वो इसी तरह आधी धोती एक वस्त्र में बैठ के माला करेंगे तो ठंड से जम के वहीं मर जाएंगे, क्योंकि वहां टेम्परेचर ही -12 है। तो आपको क्या है, वहां की देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। अपनी जैविक जीवन शैली को वहां के परिवेश के अनुसार स्वीकार करनी पड़ेगी। इसीलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने ब्राह्मणों को एक निर्देश दिया। क्या दिया? कि जो ब्रह्म का वर्ण किए हुए ब्राह्मण है, मतलब जो मंदिरों में, मठों में इधर उधर जो पूजा पाठ करवाते हैं, उन्हें समुद्र क्रॉस नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि आप समुद्र क्रॉस करेंगे तो दूसरे परिवेश में जाकर के या तो आपको अपनी धार्मिक मर्यादाएं छोड़नी पड़ेंगी और या फिर आप वहां जाकर अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए क्या करना? अगर धार्मिक मर्यादा पर दृढ़ रहना है तो समुद्र क्रॉस नहीं करना है। कितने विद्वान हैं वो, लेकिन हम क्या करते हैं? पूरी दुनिया में घूमेंगे लेकिन अपनी चुटिया में रोज सवेरे गांठ 3 ठो जरूर लगा लेंगे गायत्री मंत्र पढ़ के। तो ये जैविक जीवन शैली हर महाद्वीप के लिए अलग है, हर क्षेत्र के लिए अलग है। राजस्थान का आदमी कश्मीर में सरवाइव नहीं कर सकता, कश्मीर का आदमी राजस्थान में सरवाइव नहीं कर सकता। इस तरह देश काल परिस्थिति के अनुसार जो जैविक जीवन शैली प्रकृति द्वारा निर्धारित की गई है, आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको वही जैविक जीवन शैली एडॉप्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप उसे एडॉप्ट नहीं करेंगे तो ईश्वर क्या कहता है कि मैंने ऐसी सृष्टि बनाई है कि कार्य कारण की व्यवस्था आपको नष्ट कर देगी। राजस्थान के पंडित जी अमरनाथ में बैठकर एक धोती में 2.5 घंटा गायत्री मंत्र जपेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि वहां टेम्परेचर -8 है। राजस्थान में टेम्परेचर 35 है, 36 है। यहां सरवाइव कर सकते, वहां नहीं कर पाए। इसलिए वहां पर अगर उन्हें गायत्री मंत्र बैठ के जपना है तो कोट पहन के बैठना पड़ेगा। नहीं बैठेंगे तो वहां की ठंड उन्हें मार देगी। यही ईश्वरीय व्यवस्था। यहां तक स्पष्ट हुआ? जी स्पष्ट गुरु जी। जी गुरु जी। स्पष्ट है गुरु जी। किसी के मन में कोई मेरे विचार का खंडन करना हो, कोई विचार अपना रखना हो, तो आप मेरी विचार का खंडन भी करिए, अपनी बात भी रखिए। स्वागत है आपका। कुछ नए साथी जुड़े हैं, वो लोग भी अगर कोई बात उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी बात रखने की इच्छा है, आप रख सकते हैं। आगे बढ़ें। जी गुरु जी। चलिए, अब हम लोग और सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे। जैविक जीवन शैली का मतलब यह नहीं कि देश काल परिस्थिति पात्र नहीं। जब हम इसमें और सूक्ष्म प्रवेश करते हैं तो आप चिंतन करिए कि हर मनुष्य की जैविक जीवन शैली अलग अलग है। अगर हर मनुष्य की जैविक जीवन शैली एक होती तो हर व्यक्ति के अंगूठे के निशान एक जैसे होने चाहिए, हर व्यक्ति के आंख के रेटिना की डिजाइन एक जैसी होनी चाहिए, हर व्यक्ति की हार्ट बीट एक जैसी होनी चाहिए,
हर व्यक्ति के स्किन का कलर एक जैसा होना चाहिए, लेकिन नहीं, ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग अलग बनाया। ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग अलग बनाया। अब प्रश्न यह है कि जब ईश्वर ने ही खुद हर व्यक्ति को अलग अलग बनाया है अपने अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो वह एक ही जैसा काम कैसे कर सकता है? बताइए भाई, संभव है? जी नहीं। नहीं है। लेकिन साम्राज्यवादी सोच जो आज से 250 साल पहले शुरू हुई पूरे विश्व में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 30 साल पहले, ये जो साम्राज्यवादी सोच है, इसने क्या किया कि हमारी जैविक जीवन शैली पर अपने काम के लिए, उन्हें क्योंकि बौद्धिक मजदूर चाहिए थे, शारीरिक मजदूर चाहिए थे, उन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, तो उन्होंने हमारे जैविक जीवन शैली पर शिक्षा के द्वारा हमारी जैविक जीवन शैली को प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली में कन्वर्ट कर दिया। मेरी बात समझ में आई है? फिर समझाऊं? समझ में आ गई या नहीं भाई? जी गुरु जी। जी गुरु जी। समझ में आ गई। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के लोगों ने हमारी जैविक जीवन शैली को अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, जिस साम्राज्य विस्तार में उन्हें बौद्धिक और मानसिक मजदूरों की जरूरत थी, उसके लिए उन्होंने हमारे जैविक जीवन शैली को अपनी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ का एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन शुरू कर दी। भाई आज बच्चे को क्लासरूम में नंबर जो दिए जाते हैं कॉपी में, वो क्या है? प्रतिस्पर्धा है कि 40 बच्चों में कौन सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लाया। और ताज्जुब की बात यह है कि जितने अच्छे नंबर लाने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं जीवन भर नौकरी ही करते हैं। कुछ नाम मैं ले सकता हूं। आशाराम बापूजी, क्या शैक्षिक योग्यता है इनकी, मालूम है आपको? नहीं गुरुजी। बताइए भाई। नहीं मालूम गुरुजी। 3,500 करोड़ का साम्राज्य है इनका, और बस सिर्फ 3 पास हैं, चौथे के आगे पढ़ने ही नहीं गए, बस सिर्फ 3 पास। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ये बागेश्वर धाम वाला, इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है? 4 पास है। राम रहीम, पंजाब के इतने बड़े तीरंदाज जो सरकारें बनाते बिगाड़ते हैं, इस समय जेल में है, 5 पास। रामदेव जी 3 पास। ऐसे कम से कम मैं 50 बड़े नाम ले सकता हूं, जिनमें कोई भी हाई स्कूल इंटर तक नहीं पढ़ा, लेकिन आज वो आपको हमको कंट्रोल कर, और उनके यहां जो नौकरी करने वाले लोग हैं वह टॉपर हैं, जो अपने क्लासरूम में मेहनत करके टॉप आया करते थे। अब आप खुद सोच लीजिए कि एक अनपढ़ जाहिल व्यक्ति के यहाँ टॉपर नौकरी कर रहा है, यही साम्राज्यवाद की शिक्षा का प्रभाव है। अनपढ़ जाहिलों के यहाँ टॉपर नौकरी कर रहा है, यही साम्राज्यवाद की शिक्षा का प्रभाव है।
स्पष्ट हुआ? जी गुरु जी, जी, जी गुरु जी। और ये स्थिति भारत की नहीं है, पूरे विश्व की बता रहा हूं। चाहे मार्क जुकरबर्ग हो और चाहे इन जैसे न जाने कितने हो, इनके यहां जो नौकरी करने वाले हैं वो उनसे ज्यादा शिक्षित हैं। अभी मैं फल लेने गया था, एक फल बेचने वाली मां अपने बेटे को मार रही थी। किस लिए? लड़का कह रहा था कि मैं अब अगले साल स्कूल नहीं जाऊंगा, और मां उसको मार रही थी। मैंने कहा माता जी, पढ़ा लिखा कर कराएंगी क्या? फल ही बेचना। तो कह लगी पढ़े लिखेगा नहीं तो फिर बोर्ड में जो लिखा कैसे पढ़ेगा? हमने कहा व्हाट्सएप चलाता है ना। हाँ, व्हाट्सएप खूब चलाता है, रातों दिन उसी में तो घुसा रहता है। हमने कहा बस व्हाट्सएप में जितना पढ़ना है उतना ही इस बोर्ड में पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। इसे कहीं परेशान मत होइए, कोई चिंता मत करिए। अगर बच्चा पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसकी बहुत संभावना है कि वह अपने जैविक लय के साथ जी रहा है और बहुत आगे जाएगा। और जो पढ़े लिखे हैं उनकी बहुत संभावना है कि किसी अनपढ़ के यहां नौकरी करेंगे। ठीक यही चीज, सेम यही प्रोसेस हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य में भी घटित होता है। जब हम बहुत बड़े किसी डाइटिशियन की राय पर चलते हैं, किसी फिजिशियन की राय पर चलते हैं, किसी फैमिली डॉक्टर की राय पर चलते हैं, तो बहुत संभावना है कि हम अपने पिंड को खराब कर रहे हो। क्योंकि दवाइयां जो बनाई गई हैं वो कॉमन बनाई गई हैं। डायबिटीज की दवा है तो वो 10 लाख लोगों के लिए एक दवा है। पेट डाइजेशन एसिडिटी की दवाई है, वो 10 करोड़ लोगों के लिए एक दवा है। जबकि हर व्यक्ति का जैविक सिस्टम अलग अलग है। इसीलिए एक दवाई एक व्यक्ति खाता है, लाभ होता है, दूसरा खाता है, वो अस्पताल में एडमिट हो जाता है वही दवाई। क्यों? क्योंकि उसके जैविक सिस्टम से वो दवाई सूट नहीं करती। इसलिए हमें क्या करना है? हमें ईश्वरीय जैविक सिस्टम को एडॉप्ट करना है। वह ईश्वरीय जैविक सिस्टम क्या है? ब्रह्मास्मि क्रिया योग, संस्कार चिकित्सा, प्रज्ञाबोध साधना। आप जब इस मेथड से अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं तो आपके जीवन का संघर्ष खत्म होता चला जाएगा। एक घंटे पूरे हो गए, अभी 5 मिनट बाकी। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई इच्छा हो तो आप बात करें। नहीं है? गुरुजी एक प्रश्न है, ये जो थोड़ा सा हटके है, ये जो साम्राज्यवादी सोच है गुरुजी किसी की भी, जब एक इंसान का जीवन एक फिक्स टेन्योर का है 60, 70, 80 साल, 90 साल, 100 साल, तो गुरुजी ऐसी सोच उत्पन्न ही क्यों हो रही है कि मेरे को अपना साम्राज्य इतना फैलाना है, मुझे प्रकृति विकृत चित्त विकृत है ना, इसलिए। आप इसको सुशांत जी दूसरे एंगल से देखिए। आपने एक मकान खरीदा 1 करोड़ का, अब आप उसमें किस्त देना शुरू करेंगे 1 लाख रुपए महीने, कि नहीं देंगे? बताइए। जी गुरुजी, बिल्कुल। ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। 1 लाख मान लेते, आपकी तनख्वाह है 15 लाख रुपए, आप 12 लाख रुपए साल की किस्त दे रहे हैं।
3 लाख रुपए में बड़ी कस में अपनी जिंदगी जी रहा है। और 5 साल बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि यार इसकी जगह उस जगह जाके हम अपना मकान बना लें, इस शहर की जगह, तो वहां संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अब आप वहां चले गए, 1 करोड़ का वहां भी मकान लिया आपने। आप मुझे ये बताइए कि 12 पंजे 60 लाख रुपए जो आपने यहां पर बैंक की किस्त में दिए, इस 60 लाख में 48 लाख रुपए बस सिर्फ ब्याज था कि नहीं था? जी गुरुजी, बिल्कुल ब्याज। बस सिर्फ 12 लाख रुपए आपने मकान की कीमत दी और वो ब्याज। अब दूसरी जगह मकान ले लिया, अब क्या इस मकान को डिस्पोज करेंगे, जब पैसा आएगा तब उसमें पैसा एडजस्ट होगा। तो ये क्या है? आपने अपने स्ट्रेस को ओन किया है। अब दूसरी जगह आपने 1 करोड़ का मकान लिया, अब आपने वहीं पर अपने को बांध लिया। अब आप उस पर भी 1 करोड़ के मकान पर 1 करोड़ रुपए ब्याज देंगे। तो आपने अपने जीवन में अगर 5 करोड़ कमाया तो उसमें 1.5 करोड़ रुपए तो बैंक को दे दिया। पांच करोड़ कमाया तो 1.5 करोड़ बैंक को दे दिया। और 30% के हिसाब से 1.5 करोड़ इनकम टैक्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को दे दिया। तो आपने 5 करोड़ कमाया जरूर, लेकिन आप अपने जीवन में एंजॉय कर पाए बस सिर्फ 1.5 करोड़ का, इससे ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए। बाकी पैसा जो आपने कमाया वो दूसरा ले गया। बताइए भाई, मेरी बात का कोई खंडन करना चाहे कर सकता है? सहमत है नहीं गुरुजी। तो क्या हम अपने सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक जो नाक रगड़ के मेहनत कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? अपने परिवार की खुशहाली के लिए ना, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने को एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन हाय रे जल्दबाजी, जल्दी से मकान हो जाए, जल्दी से गाड़ी हो जाए, जल्दी से ये हो जाए, जल्दी से वो हो जाए में अपनी मेहनत का पैसा किसी और को देते चले जा रहे हैं। और फिर लास्ट में क्या हुआ? आजकल छटनी चल ही रही है, या कोई ऐसी अप्रिय घटना आपके साथ घट गई कि आप काम करने के लायक नहीं बचे, तो 1.5-2 लाख रुपए तो आपके 1.5-2 करोड़ रुपए तो बैंक ले गया, और इसके बाद जो संपत्ति जिसमें आप रह रहे थे वो भी बैंक ले गया। ऐसे ही होगा ना कि नहीं होगा? बताइए। संपत्ति भी बैंक ले गया और पैसा भी ले गया ब्याज के नाम। इसकी जगह अगर थोड़ा धैर्य से चलिए, व्यवस्थित तरीके से चलिए, तो आपके पास संपत्ति का भी विस्तार होगा और आपके अपने जीने की शैली भी सुरक्षित होगी। यही चीज सेम, ये उदाहरण है समझाने के लिए, यही चीज सेम है स्वास्थ्य को लेकर के। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ जीवन शैली अडॉप्ट करना चाहते हैं, जैसा कि भगवान शिव ने बताया है, ब्रह्मास्मि क्रिया योग, संस्कार चिकित्सा, प्रज्ञाबोध चिकित्सा, इन सब तरीकों से अगर आप जीना चाहते हैं तो बिना किसी स्ट्रेस के आप पूरा जीवन बड़े सुकून से जी सकते हैं। और वही आपने अपने जैविक लय के विपरीत जा करके कोई भी जीवन शैली अडॉप्ट की है तो ये गारंटी है कि आप सुख से जीवन नहीं जी पाओगे। क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था ही इस तरह की है कि अगर आपने जैविक जीवन शैली के विपरीत जीने की कोशिश की है तो प्रकृति आपको नष्ट कर देगी। स्पष्ट हुआ? अब प्रकृति नष्ट कैसे करती है इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? कोई कुछ कह रहा है?
प्रकृति हमें नष्ट कैसे करती है जैविक जीवन शैली के विपरीत जीने से, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज जहां तक विषय को समझाया है, इस विषय में किसी के मन में कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। है किसी के मन में कोई डाउट? जी गुरुजी, एक प्रश्न और है। तो गुरुजी, जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग होती है कि मतलब जो आपने भी एक उदाहरण दिया कि हम एसेट बनाने के चक्कर में एक लायबिलिटी ऐसी पाल लेते हैं कि वो पूरी उम्र हम साथ ही ढोते रहते हैं। तो गुरुजी, ये भी ये जो विस्तारवादी सोच है, जो सामंतवादी सोच है, इसी का नतीजा है ये जो हमारी ऐसी अपब्रिंगिंग हो रही है? आपको बचपन से ही मानसिक रूप से विकलांग कर दिया जाता है। जैसे जिस गाय के बच्चे को सांड बनाना होता है उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, और जिसको बैल बनाना होता है उसके टेस्टिकल्स को क्रश करा दिया जाता है। तो आपका ये बौद्धिक क्रश कर दिया जाता है, तभी आप उनके पालतू जानवर बनोगे। अगर आप स्वतंत्र जी रहे हो तो आप उनके पालतू जानवर बन ही नहीं सकते साम्राज्यवादियों। तो वो कैसे क्रश किया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, उससे हम साधना द्वारा बच कैसे सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये इस पूरे के पूरे ब्रह्मास्मि क्रिया योग के सत्र में सिखाया जाए। महत्वपूर्ण चीज है या नहीं है, बताइए भाई आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण है गुरुजी। जी गुरुजी। पूर्ण है गुरुजी। 1 घंटे का सत्र मैंने आज लिया है। ये इंट्रोडक्टरी सत्र था। इसमें आपको मैंने बताया कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाएंगे। जुड़िए, लोगों को जोड़िए, अपना जीवन बदलिए, दूसरों का जीवन बदलिए, बदलने का अवसर दीजिए। यही लोक कल्याण है, यही भगवान शिव का कार्य है। आप जब किसी दूसरे का जीवन बदल देते हैं, इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई दूसरा नहीं। ठीक है? इसी विचार के साथ आज का ये वीडियो आपको भेजा जाएगा। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।